हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा अभी अभी रिसेंटली सीबीएसई से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, तो हमने टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों के लिए वीडियो अभी बनाने का फैसला करा है। सीबीएसई ने क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद जो कि मेन एक्टिविटी है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की, उसकी डेट अनाउंस कर दी है। उसकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन लेना ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और कोई गलती ना हो जाए बिल्कुल भी। ठीक है, तो अच्छे सुन लेना सारे इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से। ठीक है, हाँ जी बेटा, 15 अप्रैल को ये डेट आ चुकी है। ठीक है, क्या है बेसिकली सीबीएसई ने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ये स्कूल के थ्रू जाती है, एलओसी कहते हैं इसको हम लोग, आपने इसके ऊपर साइन भी करे थे। ठीक है, स्कूल के थ्रू जाएगी ये। तो इसमें सीबीएसई ने स्कूल वालों को कहा है कि भाई 16 तारीख आफ्टरनून, ठीक है, नून के बाद मतलब 12 बजे के बाद से लेके स्कूल 20 तारीख तक, मतलब 20 तारीख रात 12 बजे तक ये ओपन है। स्कूल भिजवा सकता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट उन बच्चों की जो कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो वो सारे बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट है, ठीक है, उनकी तो ऑब्वियस ही बात है जाएगी जाएगी, एलओसी उनकी तो जानी ही जानी है। इसके अलावा जो बच्चे रीअपियर करना चाह रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं कि यार उनको लगता है कि उनके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं, वो बोर्ड एग्जाम 2 का फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, इसको फिल करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट फेज हमारा ये दे रखा है आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस सेकंड फेज है, ये सारी चलेगी हमारी। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम रहेगा पूरा पूरा। पहले एलओसी जाएगी, फिर स्कूल फी पे करेगा, और अगर उसके बाद भी कोई करना चाहता है तो लेट फीस के साथ पे कर सकता है। ये स्कूल के काम है, खैर स्कूल आपका कर ही देगा काम, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये स्कूल का काम है। ठीक है, आपको बस उनको इन्फॉर्म करना है कि आप कितने सब्जेक्ट के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन 2 देने वाले हो, 1 में दोगे या 2 में दोगे या 3 में दोगे। 3 तक अलाउड है उन बच्चों के लिए जो पास हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट क्लास 10th में उस फॉर्म में आती है जब किसी बच्चे को 2 सब्जेक्ट में फेल करा जाए। अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। उसके लिए भी एग्जाम ऐसा ही है, यही एग्जाम है। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपकी कंपार्टमेंट है नहीं है। आप बस ये कहो मैं री एग्जाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ, बस सिंपल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, स्कूल वाले बता नहीं सकते। ठीक है, और वहां पे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो हर बच्चे का पेपर एक ही दिन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब मेन बात सुन लो, अगर मैथ्स किसी को चेंज करनी हो तो मैथ्स चेंज कर सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड से बेसिक पर आना चाहे तो बेसिक पर आ सकता है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी का बेसिक है तो स्टैंडर्ड पे आना चाहे तो स्टैंडर्ड पे भी आ सकता है। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो पास है ऑलरेडी, अगर वो बेसिक से स्टैंडर्ड पे स्विच होना चाहें और ट्राई करना चाहें वाला एग्जाम तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट का चेंज अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो जितने पास स्टूडेंट है वो साइंस से, मैथ का, सोशल साइंस का या लैंग्वेज का किसी का पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो एसेंशियल रिपीट वाली कैटेगरी में है, इसका मतलब जो बच्चे फेल है, जो 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है क्लास 10th में, उनको सेकंड चांस अभी नहीं मिलेगा। उनका सेकंड एग्जामिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसको रीअटेम्प्ट, मतलब उन्हें क्लास 10th दोबारा करनी पड़ेगी, उन्हें क्लास 10th दोबारा करनी पड़ेगी अगेन। ठीक है, कंपार्टमेंट वाले ऑब्वियस ही बात है स्कूल भेज ही देगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्कूल पहले से इन्फॉर्म कर देगा इसके बारे में। फीस पर सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन भी करी गई है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सिलेबस सेम है बेटा, ध्यान रख के चलना, सिलेबस वही वाला है सारा। मैंने इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर भी अटैच कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो सैम्पल पेपर ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो सारे सैम्पल पेपर जो यहाँ लिंक करे गए हैं। फीस की बात करूं, पर सब्जेक्ट फीस 320 रुपये है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है, ये पास कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने पास ऑलरेडी कर लिया, वो कर सकते हैं 3 सब्जेक्ट के लिए, तो उन्हें मैक्सिमम 960 रुपीज़ देने पड़ेंगे 3 सब्जेक्ट के। ठीक है, अगर कोई नेपाल से है तो वो 1100 रुपीज़ देगा पर सब्जेक्ट। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ यूएई वगैरह वाले बच्चे, उन्हें 2200 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट के, ध्यान रख के चलना। ठीक है, और अगर बाई चांस आप टाइम पे नहीं कर पाते या लेट हो जाते हैं
तो आपको 2,000 रुपये की पेनल्टी के साथ ये पैसा जमा कराना पड़ेगा, 960 या 320, काफ़ी महंगा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा टाइमली स्कूल वालों को इन्फॉर्म कर दो कि भाई हमें ये 2 एग्ज़ाम में या ये 2 सब्जेक्ट के अंदर देना है, नहीं देना है, जो भी आपका ओपिनियन है आप टाइमली बता दो, क्योंकि टाइम कम है, आपको एक आधे दिन में बताना पड़ेगा स्कूल को हर हाल में, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कौन कौन अपियर कर सकता है ये मैंने आपको बता ही दिया। कंपार्टमेंट कैटेगरी वाले तो अपियर करेंगे, ठीक है। जो पास हैं वो 3 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका नेम पहले नहीं है इसको तो खैर ऐसा नहीं है, कोई इसमें तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मैथ का ऑप्शन चेंज करने का, बाकी किसी सब्जेक्ट का चेंज करने का नहीं है। कितने सब्जेक्ट में इंप्रूव कर सकता है, कोई से 3 सब्जेक्ट में इंप्रूव कर सकता है, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, लैंग्वेज हो या सोशल साइंस, कोई भी 3 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने फ़ी दी और आप अपीयर नहीं होते तो क्या होगा, जो आपके ऑलरेडी मेन एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट जो होगा वही फाइनल है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ चुका है सीबीएसई से, आपका पता ही है सबको, ठीक है। 15 मई से लेके 31 मई तक आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। और जून मिड अराउंड 13 से 17 जून के बीच में होपफुली आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ध्यान से सुनना, जो हमारी पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन एक्टिविटी है, मतलब आपके मेन एग्जाम की शीट हो या फिर आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की शीट हो, ठीक है, जिसकी भी शीट, इसको मैं कहूँगा एग्जाम 1 एग्जाम 2, आपको जिसकी भी शीट मंगानी हो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो शीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए लाइन हमारी अराउंड जून मिड में खुल जाएगी, ठीक है। और आप उसके बाद मार्क्स इंक्रीमेंट कराना चाहें, अगर आपको लगता है गलत चेकिंग हुई तो आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके लिए आपके पास हमारा नंबर ऑलरेडी है ही, मैं यहाँ दोबारा दे देता हूँ, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे बाद में। फिलहाल आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जाओ। फिलहाल आप सबसे पहले तो स्कूल वालों को बता दो, क्योंकि लास्ट डेट है 20, उससे पहले आपको बताना है। बैग स्कूल वाले आपको पहले ही पूछ लेंगे, वो आपका नोटिस कल सुबह आपको ग्रुप में नोटिस मिल जाएगा स्कूल के, ठीक है, मॉर्निंग में। आज क्योंकि वीडियो हम रात को शूट कर रहे हैं इसलिए मैं कल सुबह की बात कर रहा हूँ, वैसे ही वीडियो हमारी 16 ऑफ मॉर्निंग में आ जाएगी, तो आप आराम से, दोपहर तक का टाइम है आपके पास, शाम तक का भी है। 16 को स्कूल वालों को कंफर्म कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट देना है या रीअपियर होना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, रीअपियर होने में कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपका जो डाउट है वो दूर कर दूं। मान लो एग्जाम में आपने सपोज मैथ्स का पेपर देना है, एग्जाम 1 में आपके ऑलरेडी 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। आपने एग्जाम 2 दिया, थोड़ा शेड्यूल बिजी था, मान लो आपके मार्क्स अब एग्जाम 2 में आए 78, तो इनमें से कौन से मार्क्स फाइनल होंगे, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो फाइनल होगा। तो आपके ये वाले ज़्यादा हैं, ये फाइनल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम 2 में 98 आ जाते हैं तो 98 फाइनल माने जाएंगे, और आपको सिंगल मार्कशीट मिलेगी। आपके एग्ज़ाम 1 वाले कुछ मार्क्स जो भी हैं, जितने सब्जेक्ट के हैं, प्लस एग्ज़ाम 2 के जो भी ज़्यादा वाले हैं उनको ऐड करके एक मार्कशीट में डाल दिया जाएगा। इसीलिए ये 2 बोर्ड एग्जामिनेशन आए थे, और कहीं पे कंपार्टमेंट, कहीं पे इम्प्रूवमेंट कुछ लिखा नहीं आएगा। डोंट वरी, जो दोनों में से बेस्ट होंगे वो सीबीएसई अपलोड करेगा और आपकी मार्कशीट बनाएगा, जो कि आपको बाद में स्कूल से मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सारी चीज़ें, सारी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा कोई डाउट आता है, डोंट फॉरगेट टू आस्क राइट नाउ। थैंक यू।